ओके, अब हम देखेंगे कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। सबसे पहले यूट्रस की डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो यूट्रस या फिर फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप कहाँ से करते हैं? फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। मेल जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप करते हैं? फ्रॉम वुल्फियन डक्ट। ओके, फीमेल में मुलेरियन डक्ट, मेल में वुल्फियन डक्ट। अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो फिर गोनाड्स जो होंगे वो ओवरी होगी, याद रखना है। अब ओवरी में देर आर नो सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल नहीं है तो फिर नो एंटी मुलेरियन हार्मोन, तो जो मुलेरियन डक्ट होगा वो ग्रो करेगा, तो ये फिर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स डेवलप करेंगे। फिर ओवरी में सर्टोली सेल के साथ साथ लेडिक सेल वो भी नहीं होते, तो नो टेस्टोस्टेरोन, तो जो वुल्फियन डक्ट होगा वो रिग्रेस हो जाएगा। फिर नो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो क्लिटोरिस एंड लेबिया माइनर एंड मेजोरा होगा। तो ये उसकी डेवलपमेंट है। इन शॉर्ट, मेल में एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट होता है, उसकी वजह से मुलेरियन ए जेनेसिस हो जाता है, तो फिर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं होते। ओके, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स वो डेवलप होते हैं फ्रॉम मुलेरियन डक्ट और मेल जेनिटल ट्रैक्ट फ्रॉम वुल्फियन डक्ट, ये याद रखना है। मुलेरियन डक्ट इज पैरामीजोनेफ्रिक डेरिवेटिव, वुल्फियन डक्ट इज मीजोनेफ्रिक डेरिवेटिव। अब फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। अब ये एक मुलेरियन डक्ट है और ये दूसरी, तो दो मुलेरियन डक्ट होती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे ये दो मुलेरियन डक्ट वो आपस में पास आती जाती है, धीरे धीरे उनका फ्यूजन होता जाता है और फिर ये दो मुलेरियन डक्ट में से एक ये पूरा जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन बन जाता है। ये अल्टीमेटली इस तरह का दिखता है। तो स्टेप वाइज देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले दो मुलेरियन डक्ट होगी। एक मुलेरियन डक्ट क्या फॉर्म करती है वो देख लेते हैं। तो एक मुलेरियन डक्ट वो फॉर्म करती है वन साइड ऑफ द फलोपियन ट्यूब, हाफ ऑफ द यूट्रस, हाफ ऑफ सर्विक्स एंड हाफ ऑफ अपर 2/3 ऑफ वजाइना। कि एक मुलेरियन डक्ट फॉर्म करती है हाफ ऑफ द फलोपियन ट्यूब या एक साइड की फलोपियन ट्यूब, हाफ ऑफ द यूट्रस, हाफ ऑफ द सर्विक्स एंड अपर 2/3 या अपर हाफ ऑफ वजाइना, अपर वजाइना याद रखो। फिर से एक मुलेरियन डक्ट फॉर्म करती है वन फलोपियन ट्यूब, हाफ यूट्रस, हाफ सर्विक्स एंड अपर हाफ ऑफ वजाइना। अब ये प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये मुलेरियन डक्ट दोनों एक दूसरे से क्लोज आने लगती है और फिर धीरे धीरे उनका फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो फ्यूजन जो होता है इनिशियली स्टार्ट होता है डिस्टल पार्ट में, इट गोस फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट का फ्यूजन होगा और फिर धीरे धीरे फ्यूजन जो है वो अपर पार्ट में भी होगा। तो इस पहले लोअर पार्ट में फ्यूजन हुआ और फिर अपर पार्ट में फ्यूजन होता जाएगा और पूरा ये फ्यूज़ हो जाएगा दोनों मुलेरियन डक्ट। फिर ये बीच में सेप्टम बनेगा, तो ये सेप्टा है जिसे कहते हैं यूट्रो वजाइनल कैनाल, इन शॉर्ट सेप्टा ही है। धीरे धीरे क्या होगा, ये सेप्टा है वो भी डिजोल्व हो जाएगा, तो पूरी हमें एक कैविटी दिखेगी। और फिर लास्ट स्टेप होगा वो, ये जो फंडस है ऑफ द यूट्रस ये डोम शेप बन जाएगा, तो फंडस बिकम्स डोम शेप, तो ये लास्ट स्टेप है। तो फिर से दो मुलेरियन डक्ट होती है, वो आपस में पास में आती जाती है, क्लोज आती जाती है, धीरे धीरे उनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन स्टार्ट होता है डिस्टली, फिर धीरे धीरे स्प्रेड होता है ओवर द प्रोक्सिमल साइड, उनके बिलो अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होता है ये फ्यूजन। फिर सेप्टा फॉर्म हो जाता है, अल्टीमेटली सेप्टा डिजोल्व हो जाता है और लास्ट में फंडस जो है वो डोम शेप बन जाता है। तो ये पूरा डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। अब बहुत सारी कंजेनिटल माल फॉर्मेशन होती है, इनमें से किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम आई तो अलग अलग कंजेनिटल माल फॉर्मेशन होगी ऑफ द यूट्रस, वही देखेंगे हम इस वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ओवरीज जो होती है वो डेवलप करती है फ्रॉम द जेनाइटल रिच। ओके, वो मुलेरियन डक्ट में से डेवलप नहीं करती, वो ओवरीज डेवलप फ्रॉम जेनाइटल रिच। प्लस जो लोअर हाफ ऑफ द वजाइना या लोअर 1/3 ऑफ वजाइना वो डेवलप करता है फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस इन साइनो वजाइनल बल्ब, यूरोजेनाइटल साइनस याद रख लो सिर्फ। ओवरीज वो डेवलप करते हैं फ्रॉम जेनाइटल रिच, लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना वो डेवलप करता है फ्रॉम यूरोजेनाइटल साइनस। इसलिए अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर ओवरीज एंड लोअर हाफ ऑफ द वजाइना वो नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि वो अलग जगह से डेवलप हो रहा है इसी वजह से। तो ये भी याद रखना है, ओवरीज एंड लोअर हाफ ऑफ वजाइना। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन की, तो ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन और गायनाकोलॉजिकल। ऑब्स्टेटिक में मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, फिर अबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर, माल प्रेजेंटेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोर कॉमन सीन इन यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। ये ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। फिर गायनाकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद और ये इतने सारे क्लास है ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, ये हम एक एक करके बाद में देखेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जब हम सस्पेक्ट करते हैं मुलेरियन मालफॉर्मेशन तो वो है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। लेकिन हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी इज़ नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। वो आगे हम देखते हैं। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी से प्रीफर्ड इन्वेस्टिगेशन वो है अल्ट्रासोनोग्राफी।
क्योंकि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कोई दो कंडीशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, वो भी हम आगे देखते हैं। लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो होगी या तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी या फिर हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी HSG। उसके बाद दूसरी भी इन्वेस्टिगेशन है लाइक MRI 3D अल्ट्रासाउंड, वो सब वो हम आगे देखेंगे। पहले हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। अब हिस्ट्रो उसका मतलब होता है यूट्रस, साल्पिंगो उसका मतलब होता है फलोपियन ट्यूब। तो इसमें यूट्रस और फलोपियन ट्यूब वो हम एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक रेडियो ओपेक डाई वो इंजेक्ट करते हैं इनटू द यूट्रस, और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो है लीच विल्किंसन कैन्यूला। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीच विल्किंसन कैन्यूला। उससे हम एक रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करते हैं थ्रू द यूट्रस। उससे क्या होगा, फिलिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, और धीरे धीरे ये सपोज यहाँ से हमने डाई इंजेक्ट की लीच विल्किंसन कैन्यूला से, फिर धीरे धीरे ये डाई पूरे यूट्रस में स्प्रेड होगी, फलोपियन ट्यूब में जाएगी, तो फिलिंग ऑफ द ट्यूब वो होगा, और अल्टीमेटली फिर ये डाई जो है वो स्पिल करने लगेगी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये भी हमें दिखेगा। तो इससे स्पिलिंग ऑफ द डाई से क्या पता चलेगा कि जो फलोपियन ट्यूब है वो पेटेंट है, तो इससे हमें वो भी पता चलेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द यूट्रस वो नहीं देख सकते। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द यूट्रस नहीं देख सकते हम, इंटरनली कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वही देख सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये लीच विल्किंसन कैन्यूला की इमेज, ये हम डाई जो है ये इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे इन प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओके, प्री ओव्यूलेटरी फेज डे 7 to day 10 ऑफ द साइकिल। इसलिए क्योंकि सपोज अगर कोई भी प्रेगनेंसी हो तो फिर हम डाई इंजेक्ट करेंगे तो वो प्रेगनेंसी वो अबॉर्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे इन द प्री ओव्यूलेटरी फेज। ऑल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल आर डन इन द प्री ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पर दिया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन इज 3D अल्ट्रासोनोग्राफी। गोल्ड स्टैंडर्ड इज MRI, लास्ट रिजॉर्ट इज लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में हमें बाहर का अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस यूट्रस का नॉर्मल है कि नहीं वो दिखेगा, और हिस्ट्रोस्कोपी में अंदर का अपीयरेंस। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर सर्जरी वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ये भी याद रखना है। अब हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी हम इतनी सारी चीज़ों के डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब सीरोसल फाइब्रोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब सीरोसल वो बाहर की तरफ होता है यूट्रस के, तो यूट्राइन कैविटी में नहीं होता। तो हम सब म्यूकोसा के लिए कर सकते हैं, लेकिन सब सीरोसल फाइब्रोड में यूज़ नहीं कर सकते। फिर यूट्राइन अनोमलीज, पॉलिप इन द यूट्राइन कैविटी, कार्सिनोमा इन यूट्राइन कैविटी, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज, तो ये सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। अब एक एक करके हम वेरियस माल फॉर्मेशन देखते हैं ऑफ यूट्रस। तो देर आर वेरियस क्लासेस ऑफ मुलेरियन माल फॉर्मेशन बाय अमेरिकन स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। तो एक एक करके क्लास देखते हैं। टोटल 7 क्लास है। पहली क्लास उसमें बोथ द मुलेरियन डक्ट्स आर एब्सेंट। पहली क्लास में बोथ द मुलेरियन डक्ट्स आर एब्सेंट, जिसे कहते हैं मुलेरियन एजेनेसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज MRKH सिंड्रोम। MRKH सिंड्रोम याद रखना, फुल फॉर्म जरूरत नहीं है। मुलेरियन एजेनेसिस, बोथ मुलेरियन डक्ट्स आर एब्सेंट, MRKH सिंड्रोम। अभी इसमें मुलेरियन एजेनेसिस में ओवरीज प्रेजेंट होगी प्लस लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना वो भी नॉर्मल होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये दोनों अलग स्ट्रक्चर से डेवलप करते हैं। तो ओवरीज एंड लोअर पार्ट ऑफ वजाइना वो नॉर्मल रहेगा। जो मुलेरियन एजेनेसिस है वो इट विल बी एसोसिएटेड विथ रीनल एनोमलीज लाइक हॉर्स शू किडनी और स्केलेटल एनोमलीज। तो ये याद रखना है, MRKH सिंड्रोम में मुलेरियन एजेनेसिस तो होता है ये, प्लस रीनल एनोमलीज एंड स्केलेटल एनोमलीज भी देखने को मिलती है। तो MRKH सिंड्रोम की इन्वेस्टिगेशन में हम हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, उसके साथ साथ IV पाइलोग्राफी फॉर रीनल एनोमलीज एंड एक्सरेज, मल्टीपल एक्सरेज फॉर स्केलेटल एनोमलीज, ये करेंगे हम। ऐसे पेशेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो प्रेजेंट होंगे बिकॉज ओवरीज आर प्रेजेंट। प्रॉब्लम में एक तो प्राइमरी एमेनोरिया होगा, दूसरा डिस्पेरोनिया होगा और इनफर्टिलिटी होगी पेशेंट। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड, पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन, कैरियोटाइपी। तो ये क्लास 1 मुलेरियन एजेनेसिस, इसमें बोथ मुलेरियन डक्ट्स आर एब्सेंट। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब क्लास 2, इसमें मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ एक ही मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसे कहते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। इसमें यूनिकॉर्नुएट यूट्रस मतलब एक ही यूट्रस होता है, एक ही मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है। इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि सिर्फ एक ही फेलोपियन ट्यूब अगर हमें दिखेगी ऑन हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, एक तो एक फेलोपियन ट्यूब, हाफ यूट्रस, हाफ सर्विक्स एंड हाफ अपर वजाइना। इसमें समटाइम्स ये रूडिमेंट्री हॉर्न भी प्रेजेंट होता है, ये रूडिमेंट्री हॉर्न। इसमें कोई टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। Unicornuate uterus can be associated with endometriosis, endometriosis, unilateral dysmenorrhea, ectopic pregnancy, ectopic ovary and renal anomalies. इसमें obstetric complication में spontaneous abortion, preterm deliveries, uterine rupture, ectopic pregnancy in rudimentary horn. ये image of unicornuate uterus.
देख सकते हो एक की साइड का जो मुलेरियन डक्ट वो प्रेजेंट है, तो सारे एक साइड के स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। 1 फलोपियन ट्यूब, हाफ यूट्राइन कैविटी, हाफ सर्विक्स, हाफ अपर वजाइना। अब हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी में हमें क्या दिखेगा? नॉर्मली हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी में यूट्रस कैसा लगता है? तो 2 फलोपियन ट्यूब होती है, थिन एंड टॉर्चुअस, सिंगल यूट्रस होता है, सिंगल सर्विक्स, सिंगल वजाइना प्लस बाइलेटरल स्पिलेज ऑफ द डाई विच शोज पेटेंसी ऑफ द ट्यूब। तो ये नॉर्मल अपीयरेंस होता है ऑफ यूट्रस ऑन हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। यूनिकॉर्नुएट में कैसा होगा? बनाना शेप्ड यूट्रस देखने को मिलेगा, सिंगल फलोपियन ट्यूब होगी, यूनिलेटरल स्पिलेज ऑफ द डाई होगा प्लस बनाना शेप्ड यूट्रस देखने को मिलेगा। तो ये अपीयरेंस होता है ऑफ यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं टू डायग्नोज यूट्राइन अनोमलीज ऑन HSG। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल कॉन्टोर देखेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फलोपियन ट्यूब देखेंगे ऑन HSG, नंबर ऑफ फलोपियन ट्यूब, उसके बाद नंबर ऑफ यूट्राइन कैविटी, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे हम। सबसे पहले एक्सटर्नल कॉन्टोर देखेंगे, फिर नंबर ऑफ फलोपियन ट्यूब, नंबर ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड नंबर ऑफ सर्विक्स। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। पहला तो हमने देख लिया यूनिकॉर्नुएट, जिसमें बनाना शेप्ड यूट्रस, सिंगल फलोपियन ट्यूब एंड यूनिलेटरल स्पिलेज ऑफ डाई। तो ये क्लास 1 और क्लास 2 देख लिया। क्लास 1 मुलेरियन एजेनेसिस, कोई भी मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, बोथ आर एब्सेंट एंड इसमें एक प्रेजेंट होती है, 1 मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट। अब क्लास 3 एंड 4, तो क्लास 3 में क्या होता है? 2 मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है लेकिन वो फ्यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ एक दूसरे के पास आ जाती है लेकिन फ्यूज़ नहीं करती। तो इसमें हमें क्या दिखेगा? इसका नाम है डाईडेल्फिक यूट्रस। डाईडेल्फिक मतलब 2 मुलेरियन डक्ट, डाईडेल्फिक, 2 मुलेरियन डक्ट होती है, फ्यूज़ नहीं करती, सिर्फ एक दूसरे के पास आ जाती है। तो इसमें हमें क्या दिखेगा? 2 फलोपियन ट्यूब, 2 यूट्रस, 2 सर्विक्स एंड 1 वजाइना या फिर 2 वजाइना। कोई कोई केसेस में ये वजाइना है उनका फ्यूजन हो चुका होता है, कोई कोई केसेस में, लेकिन हमारे लिए मेन जो है हॉलमार्क फीचर हुआ है 2 सर्विक्स। अगर 2 सर्विक्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे डाईडेल्फिक यूट्रस। तो वही देखना है हमें, 2 फलोपियन ट्यूब, 2 यूट्राइन कैविटी, 2 सर्विक्स के वजाइना 2 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। अब इसके लिए इसकी HSG करने के लिए हमें 2 कैन्यूला लगेंगे, फिर एक से तो जाएगा नहीं सामने की साइड, तो हमें 2 कैन्यूला लगेंगे टू इंसर्ट द कॉन्ट्रास्ट। कोई भी यूट्राइन अनोमली में अगर 2 कैन्यूला यूज़ हो रहे हैं तो वो होगा डाईडेल्फिक यूट्रस। इसकी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये था क्लास 3 डाईडेल्फिक यूट्रस, सिर्फ डक्ट जो है वो पास में आ जाता है, फ्यूज़ नहीं होती। डाईडेल्फिक 2 डक्ट होते हैं। ये इमेज ऑफ डाईडेल्फिक यूट्रस, इसमें 2 डक्ट प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो फ्यूज़ नहीं करते आपस में। कोई कोई केसेस में ये लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना, मतलब वजाइना है वो, कोई केस में फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन सर्विक्स जो होंगे वो 2 होंगे। ये याद रखना, सर्विक्स वो 2 होंगे हमेशा। ये डाईडेल्फिक यूट्रस। अब उसके बाद क्लास 4, इसमें क्या होता है? बोथ द मुलेरियन डक्ट्स आर प्रेजेंट, फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है लेकिन फ्यूजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। कि फ्यूजन बिगिनस लेकिन फ्यूजन वो कंप्लीट नहीं होता। फ्यूजन बिगिन कहाँ पे होता है? डिस्टल पार्ट में, इसे कहता है कॉडल एंड। कॉडल एंड से क्रेनियल एंड तक ये इस डायरेक्शन में फ्यूजन होता है। तो कॉडल एंड फ्यूज़ हो जाता है लेकिन क्रेनियल एंड तक फ्यूजन नहीं होता, बीच में ही अटक जाता है फ्यूजन। तो फ्यूजन बिगिनस फ्रॉम द कॉडल एंड, ऑलवेज अ सिंगल सर्विक्स। कॉडल एंड में तो फ्यूजन होगा ही। क्लास 3 में क्या था? बिल्कुल फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ साइड वजाइना का होगा, लेकिन क्लास 4 में फ्यूजन तो होगा ही, डिस्टल पार्ट में होगा ही, सर्विक्स वो तो फ्यूज़ होंगे ही, लेकिन बीच में ही फ्यूजन वो अटक जाएगा। तो इसे कहते हैं बाईकॉर्नुएट, मतलब 2 कॉर्नुआ प्रेजेंट होंगे, बीच वाला पार्ट थोड़ा फ्यूज्ड होगा। तो 2 फलोपियन ट्यूब दिखेगी, 2 यूट्राइन कैविटीज़, इसका हॉलमार्क है सिंगल सर्विक्स। कि सिंगल सर्विक्स प्लस 2 यूट्राइन कैविटी वो हुआ तो फिर हम कहेंगे कि इट इज़ बाईकॉर्नुएट यूट्रस। इसमें एबनॉर्मल एक्सटर्नल अपीयरेंस वो भी दिखेगा, वो तो पहले वाले थे उसमें भी दिखेगा। अब ये 2 टाइप का हो सकता है, यूनिकॉलिज या बाईकॉलिक्स। यूनिकॉलिज में सर्विक्स फ्यूज़ हो गया, सिंगल सर्विक्स। दूसरा बाईकॉलिज, इसमें 2 सर्विक्स होते हैं, सर्विक्स फ्यूज़ नहीं हुआ, तो इसे अब हम कंसिडर करते हैं डाईडेल्फिक यूट्रस में। इसमें 2 सर्विक्स होता है, सर्विक्स फ्यूज़ नहीं हुए, तो इसे हम कंसिडर करते हैं डाईडेल्फिक यूट्रस। ये दोनों में सिंगल वजाइना प्रेजेंट होगा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। ये इमेज ऑफ बाईकॉर्नुएट, इसमें देख सकते हो सर्विक्स जो है वो फ्यूज़ हो चुका है। 2 यूट्रस होता है और 2 फलोपियन ट्यूब होते हैं, 2 कॉर्नुआ, इस तरह का अपीयरेंस होता है। हमें डिप्रेशन ऑन द फंडस देखने को मिलता है बाईकॉर्नुएट यूट्रस में। ये फंडस में हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि फ्यूजन जो है वो इनकम्प्लीट है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सेप्टेट यूट्रस, वो हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है। कि होपफुली ये बाईकॉर्नुएट यूट्रस समझ में आ गया होगा। पर फिर से क्लास 1 क्या था? मुलेरियन एजेनेसिस, दोनों मुलेरियन डक्ट एब्सेंट थे। क्लास 2 यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, 1 मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट था सिर्फ। क्लास 3 दोनों मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट थे लेकिन फ्यूज़ नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, तो इसमें 2 सर्विक्स देखने को मिलेंगे, ये इसका हॉलमार्क था। क्लास 4 में फ्यूज़ स्टार्ट हो रहा था लेकिन फ्यूजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, बाईकॉर्नुएट यूट्रस।
हॉलमार्क इज़ 1 सर्विक्स, 2 यूट्राइन कैविटी एंड 2 फैलोपियन ट्यूब। ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस। अब दूसरा देखते हैं, क्लास 5। क्लास 5 इसका नाम है सेप्टेट यूट्रस। इसमें दोनों मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होता है, फ्यूजन स्टार्ट होता है, फ्यूजन कंप्लीट भी होता है, लेकिन जो सेप्टा फॉर्म हो रहा था वो सेप्टा डिजॉल्व नहीं होता। ओके, क्या बोला था, सेप्टा जो अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हो जाता है, इसी वजह से सिंगल यूट्राइन कैविटी फॉर्म होती है। लेकिन फ्यूजन कंप्लीट हुआ, सेप्टा भी फॉर्म हो गया, लेकिन सेप्टा जो है इट फेल्स टू रिजॉल्व, इसे कहते हैं सेप्टेट यूट्रस। ये सेप्टा कंप्लीट भी हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इसमें 2 यूट्राइन कैविटी दिखेगी हमें, सिंगल सर्विक्स दिखेगा, नॉर्मल एक्सटर्नल अपीयरेंस। जो मैंने पहले बताया था बाइकॉर्नुएट में क्या एक्सटर्नल अपीयरेंस वो एबनॉर्मल था। इसमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस। इसमें फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेप्टेट और बाइकॉर्नुएट यूट्रस का वो देख लेते हैं डिटेल में। ये इमेज ऑफ सेप्टेट यूट्रस। इसमें 2 यूट्राइन कैविटी, 2 फैलोपियन ट्यूब, 2 यूट्राइन कैविटी, सिंगल सर्विक्स एंड नॉर्मल एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, बाइकॉर्नुएट वर्सेस सेप्टेट। आइडियली इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बाय लुकिंग एट द फंडस। सेप्टेट में फंडस जो है वो नॉर्मल होगा, बाइकॉर्नुएट में वो डिप्रेशन प्रेजेंट होगा ऑन द फंडस बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट फ्यूजन। लेकिन सेप्टेट में फ्यूजन कंप्लीट होगा, इसलिए फंडस वो नॉर्मल होगा। इन दोनों में सिंगल सर्विक्स होता है और 2 यूट्राइन कैविटीज़ होती है, बाइकॉर्नुएट और सेप्टेट दोनों में। इन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ईजिली बाय लेप्रोस्कोपी, क्योंकि हम बाहर से ही देख सकेंगे ये फंडस का डिप्रेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस नॉर्मल होगा इन द सेप्टेट, अब नॉर्मल होगा इन द बाइकॉर्नुएट। अब हमें हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी से ही हमें कंफर्म करना है, डिफरेंशिएट करना है कि बाइकॉर्नुएट है या सेप्टेट है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने सिंपल डाई इंजेक्ट की, डाई स्प्रेड होगी दोनों यूट्राइन कैविटी में। अब अपीयरेंस कैसा होगा दोनों में, ये है बाइकॉर्नुएट यूट्रस और ये है सेप्टेट यूट्रस। अब डाई इंजेक्ट जब हम करेंगे तो हमें ये जो 2 कॉर्नुआ है या 2 एंड है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस मोर देन 4 सेंटीमीटर हुआ, या फिर एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो मोर देन 105 डिग्री हुआ, तो हम कहेंगे इट इज़ अ बाइकॉर्नुएट यूट्रस। ये डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, तो हम कहेंगे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस पहले आता है, क्लास 4 है, और सेप्टेट वो क्लास 5 है। तो ये पहले आता है बाइकॉर्नुएट, इसलिए इसमें सब ज़्यादा होगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और एंगल जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी में बाइकॉर्नुएट में डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, मोर देन 4 सेंटीमीटर, और एंगल भी ज़्यादा होता है, मोर देन 105 डिग्री। सेप्टेट में तो एक्सटर्नल अपीयरेंस नॉर्मल होगा, डिप्रेशन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, जो डिस्टेंस है वो तो लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा, और जो एंगल है वो लेस देन 75 डिग्री होगा। सेप्टेट में दोनों कम होता है, एंगल और डिस्टेंस। बाइकॉर्नुएट में दोनों ज़्यादा होता है, एंगल और डिस्टेंस दोनों। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ये देख सकते हो, ये इसमें डिस्टेंस जो है वो कम है कंपेयर टू इसमें डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है, तो ये बाइकॉर्नुएट है मोस्ट लाइकली, और ये मोस्ट लाइकली सेप्टेट है। इस तरीके का एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं ऑब्स्टेटिकल। बाइकॉर्नुएट में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, प्रीटर्म लेबर। सेप्टेट जो है वो मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली है, तो ये भी याद रखना है, सेप्टेट यूट्रस इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन देखने को मिलेगा और इनफर्टिलिटी होगी। सेप्टेट इज़ मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली। सर्जरी बाइकॉर्नुएट के लिए यूज़ होती है स्ट्रॉजमैन मेट्रोप्लास्टी, और सेप्टेट के लिए रिजेक्शन ऑफ द सेप्टा। होपफुली क्लियर हो गया होगा बाइकॉर्नुएट एंड सेप्टेट यूट्रस के बारे में। अब लास्ट 2 यूट्राइन एनोमलीज बची है, क्लास 6 और क्लास 7। तो क्लास 7 देख लेते हैं, उसका नाम है आर्कुएट यूट्रस। इसमें 2 डक्ट प्रेजेंट होती है, फ्यूज़ भी हो जाती है, सेप्टा जो है वो रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन लास्ट स्टेप क्या था, जो यूट्रस का टॉप वो फ्लैट था वो डोम शेप बन जाता है नॉर्मली, लेकिन आर्कुएट में क्लास 6 एनोमली में यूट्रस का फंडस है वो डोम शेप नहीं बनता है, वो फ्लैट ही रह जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है आर्कुएट यूट्रस में, सिर्फ फ्लैट फंडस होता है यूट्रस का, या फिर स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट होगा, डिम्पल होगा इन द सेंटर, सिंगल यूट्राइन कैविटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस आर्कुएट यूट्रस इट इज़ द बेस्ट रिप्रोडक्टिव प्रोग्नोसिस। आर्कुएट यूट्रस इट इज़ द बेस्ट रिप्रोडक्टिव प्रोग्नोसिस। फिर क्लास 7 इट इज़ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सपोजर टू DES विच इज़ डाईइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल। फीमेल में अलग हो गए कॉम्प्लिकेशंस, मेल में अलग हो गए। मेल में हाइपोस्पेडियासिस दिखेगा, क्रिप्टोर्किडिज्म, टेस्टिकुलर हाइपोप्लेजिया एंड इट कैन लीड टू रीनल एनोमलीज। तो मेल में रीनल एनोमलीज देखने को मिलती है, कि मेल में रीनल एनोमलीज देखने को मिलती है अगर मेल इज एक्सपोज टू दिस डाईइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल। फीमेल में एक तो यूट्रस में हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होगा, टी शेप्ड यूट्रस होगा, फिर सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें रीनल एनोमलीज देखने को नहीं मिलती। कि फीमेल में ये सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन होगी, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, टी शेप्ड यूट्रस,
एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ वजाइना, लेकिन इसमें रीनल अनोमलीज देखने को नहीं मिलती। मेल में हाइपोस्पेडियस, क्रिप्टोर्चिडिज्म, टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया एंड रीनल अनोमलीज। तो ये थे सारे क्लासेस ऑफ यूट्राइन अनोमलीज। अगर इस सिंपल चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फलोपियन ट्यूब काउंट करेंगे ऑन हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। अगर एक हुई तो फिर इट विल बी यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। अगर 2 फलोपियन ट्यूब हुई तो फिर हम देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ कैन्यूला यूज़ हुई है फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। तो अगर 2 कैन्यूला यूज़ हुई है तो फिर डाइडेल्फिक यूट्रस, कि डाइडेल्फिक दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा था, वो डाइडेल्फिक यूट्रस। अगर 1 कैन्यूला यूज़ हुई है तो फिर हम देखेंगे एंगल और वो डिस्टेंस। अगर एंगल कम हुआ, डिस्टेंस भी कम हुआ तो फिर इट इज़ सेप्टेट। एंगल ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस भी ज़्यादा हुआ तो बाइकॉर्नुएट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो यही कुछ दूसरे पॉइंट्स। सेप्टेट यूट्रस इज मोस्ट कॉमन, यूट्राइन अनोमली, बाइकॉर्नुएट इज सेकंड मोस्ट कॉमन। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो होगी ट्रांसवैजिनल सोनोग्राफी फॉलोड बाय हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज 3D अल्ट्रासाउंड, गोल्ड स्टैंडर्ड इज MRI। ये कॉम्प्लिकेशन है जो हमने पहले देख लिया। ये लिस्ट है ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे। बेस्ट रिप्रोडक्टिव प्रोग्नोसिस वो होता है इन द आर्कुएट यूट्रस। वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है इन सेप्टेट। सेप्टेट इट हैज वर्स्ट। इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो रहा था मोस्ट कॉमनली। उसके बाद इंडिकेशन फॉर सर्जरी जो पहले बताया था वो था रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, वो था इंडिकेशन फॉर दिस सर्जरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन अनोमलीज। कौन कौन सी मैनेजमेंट करेंगे हम? सेप्टेट का तो मैंने बता दिया था, हिस्ट्रोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ द सेप्टा, सिंपल। जो सेप्टा है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्शन ऑफ द सेप्टा हिस्ट्रोस्कोपिकली। बाइकॉर्नुएट या डाइडेल्फिक यूट्रस, उनकी सर्जरी है यूनिफिकेशन सर्जरी या फिर स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी। कि डाइडेल्फिक की है यूनिफिकेशन सर्जरी, बाइकॉर्नुएट की है स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी। ये था मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन अनोमलीज। बाइकॉर्नुएट की स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी, SC याद रखना। कॉर्नुआ उसमें स्ट्रासमैन, डाइडेल्फिक उसमें फ्यूज़ नहीं हुए थे तो हम फ्यूज़ कर देंगे, यूनिफिकेशन सर्जरी। सेप्टेट यूट्रस में तो रिजेक्शन ऑफ द सेप्टा। ये था पूरा यूट्राइन अनोमलीज। थैंक यू। ओके, एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्लास 1 to क्लास 7। क्लास 1 मुलेरियन एजेनेसिस, दोनों मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है। MRKH सिंड्रोम था, रीनल एनोमलीज एंड स्केलेटल एनोमलीज प्रेजेंट होती है। फिर क्लास 2 यूनिकॉर्नुएट, एक ही मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट था। इसका हॉलमार्क था क्या था? 1 फलोपियन ट्यूब, सारी एक एक चीज़ होगी। 1 फलोपियन ट्यूब, हाफ यूट्रस, हाफ सर्विक्स एंड हाफ वजाइना। फिर डाइडेल्फिक, इसमें फ्यूजन नहीं हो रहा था। डाइडेल्फिक 2 डक्ट थे, फ्यूजन नहीं हो रहा था। 2 कैन्यूलाज यूज़ हो रही थी फॉर इन्वेस्टिगेशन। 2 सर्विक्स होगी इसमें। फोर्थ है बाइकॉर्नुएट, इसमें फ्यूजन स्टार्ट होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता। हॉलमार्क अगेन इसका 2 सर्विक्स होगी बाइकॉर्नुएट में, सॉरी बाइकॉर्नुएट में सिंगल सर्विक्स होगी। डाइडेल्फिक में 2 सर्विक्स, ये भी लिख देगा। डाइडेल्फिक में 2 सर्विक्स और बाइकॉर्नुएट में 1 सर्विक्स। फिर सेप्टेट में सेप्टा प्रेजेंट होता है, वो फेल टू रिजॉल्व। आर्कुएट में फ्लैट फंडस। लास्ट में 7 को कंजेनिटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू डाइथाइल स्टिल्बस प्रॉब्लम। यही था पूरा यूट्राइन अनोमलीज। थैंक यू।